हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये 2-3 महीने पहले का ब्लॉग है और हम लोग बालाजी दर्शन के लिए गए हुए थे। बेटा नहीं गया था, हम हस्बैंड और बेटी ही गए थे। साथ में गए थे मेरे बिहारी जी और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी से ही गए थे। तो हम लोग जो है दिन में निकल गए थे 12-1 बजे समथिंग। अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है, ब्लॉग बहुत पहले का है गाइस, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है मैं कितने बजे गई थी। तो निकल गए थे एक्चुअली हम लोग और रास्ते में थे। तो बहुत टाइम का ये ब्लॉग पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसको क्या ही करते हैं, पड़ा है तो इसको एडिट कर कर डाल देते हैं। तो यहाँ पर बारिश बहुत ही ज़्यादा मिली थी हम लोगों को रास्ते में, और जाते में भी मिली और आते में भी। आप ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आते में भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बहुत ही शुभ माना जाता है अगर आप कहीं जा रहे हो और बारिश हो। तो यहाँ पर बारिश हो रही थी। उसके बाद बेटी भी गाड़ी चलाने लगी है। तो थोड़ी दूर के बाद पापा ने उसके गाड़ी दे दी थी कि अब तुम चलाओ बेटा। तो वो गाड़ी चला रही थी। यहाँ पर ड्राइविंग कर रही है बेटी और उसके बाद मैं साथ में ले गई थी खाना बनाकर। तो सूखे आलू खट्टे मीठे और आम का अचार और पूड़ियाँ। तो बेटी को अक्सर ये रहता है कि मैं बाहर ढाबे पर ही खाऊंगी, तो मुझे लग गई थी भूख। तो मैंने यहाँ पर अपना पिटारा निकाला और मैं खाने लगी। तो यहाँ पर रास्ते में ही हूँ अभी मैं। जहाँ तक बनता है तो मैं खाना लेकर जाती हूँ, और क्योंकि रास्ते में कभी कभार रात में निकलते हैं तो ढाबा वगैरह इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। तो हमारे पास अगर खाना होगा तो हम खा लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मैं खा रही हूँ और इस तरीके से सारी पैकिंग करके मैं ले जाती हूँ। उसके बाद यहाँ एक्सप्रेस वे पड़ गया है और हस्बैंड जो है स्लीपर पहन के ही आ गए थे। तो गाड़ी में शूज़ पड़े हुए थे तो उन्होंने पहन लिए हैं। यहाँ पर बेटी भी गई थी। तो यहाँ पर हम दोनों अब रुकेंगे ढाबे पर, जो एक्सप्रेस वे का ढाबा आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं, चाय पानी करेंगे, मतलब चाय पियेंगे और कुछ भेल वगैरह खाएंगे। देखते हैं मिलते हैं, मतलब देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी हम लोग हो लेंगे, क्योंकि रास्ते में कहीं दूर दूर तक अभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ये देखिए रास्ते में मैंने कॉर्ड सेट डाल लिया था और बेटी बना रही है मेरी वीडियो और हम आ गए हैं अंदर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने चाय ऑर्डर कर दी और उसके बाद बेटी ने कहा मुझे कुछ खाना है। तो यहाँ पर क्या खा रही है वो, उसने जो है भेल बनवाई है जो। तो यहाँ पर भेल बनवा लेंगे और उसके बाद हम लोग भेल खाएंगे। मैं तो आकर के चेयर पे बैठ गई, क्योंकि भेल बनने में लग रहा था टाइम। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। उसके बाद यहाँ पर भेल बना रहे हैं भैया। तो मैंने कहा मैं भी देख लेती हूँ ये कैसी बना रहे हैं भेल। तो बस मैं उठ के आ गई। मैं तो सब्जी पूड़ी थोड़ी खा चुकी थी, बेटी को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। तो यहाँ पर भेल हमारी रेडी हो गई है और अब हम भेल खा लेंगे। 2 ही बनवाई हैं, क्योंकि बाद में बेटी से भेल नहीं खाई गई, उसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था तो उसने खाई ही नहीं थी। ये देखो बोल रही है कि मुझसे खबी नहीं रही है भेल। उसके बाद मैंने इसमें से थोड़ी खाई और उसके बाद उसके पापा ने भी खाई। उसके बाद हम लोग आगे निकले हैं। भेल ओके ओके थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक्सप्रेस वे पे ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ तुम्हें अच्छी ही मिले, कुछ ख़राब भी मिलेगी कुछ अच्छी मिलेगी। तो भेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बस ओके ओके थी। यहाँ पर हस्बैंड ने ले ली है चाय। अब हम भेल और चाय का एंजॉय लेंगे।
एंजॉय करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग फिर से आगे चल देंगे, क्योंकि अभी बहुत ही बड़ा रन करना है हम लोगों को, काफ़ी दूर है अभी बालाजी। तो यहाँ पर लगभग आगरा या मथुरा हम लोग रुके हुए थे। अब हो गई है रात, तो रात के कितने बजे हैं दिखाती हूँ मैं आपको, मुझे एक्चुअली याद ही नहीं है, काफ़ी टाइम का ब्लॉग है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि रात हो गई है और बस अभी हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। उसके बाद एक बार हम लोगों ने और गाड़ी रोकी थी चाय वगैरह के लिए, क्योंकि सुस्ती आने लगी थी। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, रात हो गई है, बेटी सो गई है और उसके बाद एक जगह गाड़ी और रोकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे क्योंकि सुस्ती आने लगी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी को रोक लिया है और यहाँ पर ये ढाबा पड़ा तो हम लोगों ने रोका है यहाँ पर, और लाइट जल रही थी, बहुत ज़्यादा कीड़े गिर रहे थे तो लाइट थोड़ी कम ही जल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर हम पियेंगे कुल्हड़ वाली चाय। तो आप देख सकते हैं कुल्हड़ वाली चाय आ गई है और मैंने थोड़ी सी लाइट जलाई, उसके बाद मैंने बंद कर दी क्योंकि हस्बैंड बोले कीड़े गिर जाएंगे तुम्हारी चाय में। उसके बाद हम लोगों ने चाय का एंजॉय किया और हम लोग फिर से चल दिए हैं। ये देखिए लाइट मैंने बंद कर दी थी क्योंकि हस्बैंड हो रहे थे नाराज़ कि अभी कीड़ा गिरेगा तुम्हारी चाय में। और यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई, आप देख सकते हैं। कभी कभार बाहर घूमने जाते रहो ना तो और मन हो जाता है, और बेटा साथ में नहीं गया था। और उसके बाद हम लोग चल दिए हैं, पहुंच गए थे। एक्चुअली ये रूम का वीडियो मैं बना रही हूँ, रात थी तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है। और हम लोग रात में रूम लेकर के और सो गए थे। सुबह हो गई है, सुबह जो है चाय ऑर्डर कर दी थी तो चाय आ गई है। हम लोगों ने, देखो मैं तो दवाई खाती हूँ इसलिए मैं चाय पी लेती हूँ, चाय बिस्किट। और चाय बिस्किट मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और यहाँ पर चाय बहुत ही अच्छी मिलती है। और चाय बिस्कुट पीने के बाद हम लोग नहा लेंगे और तैयार हो जाएंगे। बेटी अभी सो रही थी तो उसकी चाय नहीं आई थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम रेडी हो गए, हम दोनों ने पहले नहा लिया, उसके बाद बेटी को जगा दिया तो उसने भी नहा धो लिया है और अब वो हो रही है रेडी, आप देख सकते हैं। और हो गए हैं उसके राधा कृष्ण भी रेडी, आप देख सकते हैं। राधा जी आई हैं तो उन्हीं को बालाजी घुमाने ले जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए रेडी हो गए हैं बड़े अच्छे से और हम लोग भी रेडी हो गए और खड़े हुए हैं, अब बस जाएंगे दर्शन के लिए। तो बाहर निकले तो यहाँ गार्डन में बहुत ही अच्छा व्यू था तो हम लोग फ़ोटो क्लिक कराने लगे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये मेरा सूट मंत्रा का है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर बेटी ने भी अपने राधा रानी और कान्हा जी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई है। यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए हैं और बस जा रहे हैं अब मंदिर। तो यहाँ इस गली से निकल कर के रोड पर ही ऑटो मिल जाएंगे। तो हम लोग जो है ऑटो में बैठ गए हैं। तो ऑटो के 10-10 रुपये लगते हैं और मंदिर पर ऑटो वाले पहुँचा देते हैं। मैं जो है मंदिर के पास में ही थोड़ा रुकती हूँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रुकती हूँ। और यहाँ पर 10 रुपये लगते हैं और अब ऑटो वाला पहुँचा देता है। उसके बाद दर्शन वर्शन करके हम लोग आ गए थे और ऊपर कैंटीन बनी हुई है तो यहाँ पर हम लोग ऊपर कैंटीन में जा रहे हैं और जा कर के वहीं अब करेंगे नाश्ता। बिना नाश्ता के केवल चाय बिस्किट खा कर ही हमने दर्शन कर लिए थे। हस्बैंड ने बिस्किट नहीं खाए थे, मैंने चाय बिस्किट खा लिए थे और बेटी ने भी नहीं खाए थे। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं ऊपर, जो है इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है तो उसी में हम लोग आ गए हैं। और अब हम ऑर्डर करेंगे। यहाँ सुबह सुबह मिल जाता है पराठा, अचार, दही, चाय, जो भी आप लेना चाहो तो वो आप खा सकते हो। यहाँ पर दही मिल गया है अमूल का और मदर डेयरी वाला यहाँ पर दही मिल गया है। क्लासिक का मतलब सही से मैं पढ़ नहीं पाई। अचार मैंने ले लिया है। अचार से मुझे आलू का पराठा बहुत ही पसंद है और साथ में हो चाय, लेकिन
दही से खाया था, तो चाय नहीं ली है हम लोगों ने। उसके बाद फिर से हम लोग नीचे आ गए हैं और यहाँ पर गाड़ी में सामान रख रहे हैं, क्योंकि अब हमें जाना है वापस घर। तो यहाँ पर अब क्या है, मैंने अपनी गाड़ी के लिए ये गद्दा टाइप मंगाया है जो हवा वाला है, और इसको आप पीछे कर लो वैसे हवा भर के, तो आप आराम से इस पे आराम कर सकते हो, सो सकते हो। तो यहाँ पर बिटिया रानी मेरी सो गई थी गद्दा लगाकर, और मैं आगे बैठी थी। तो अब रास्ते में हम लोगों ने चाय पी है, क्योंकि ना चाय पीते पिलाते जाओ तो आलस भी नहीं आता है और गाड़ी भी आराम से चल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और बस चाय का वेट कर रहे हैं। तो बस चाय, और बेटी कुछ खाएगी, तो यहाँ पर बड़ा पाव का ऑर्डर दे दिया, लेकिन बड़ा पाव हर जगह का अच्छा नहीं होता है। उसके बाद इडली सांभर भी खाया, चाय पी लास्ट में, देख सकते हैं आप। बॉस हाउस रूम गए और उसके बाद हम लोग फिर से चल दिए हैं, क्योंकि अभी सफ़र काफ़ी है। चाय बहुत ही अच्छी थी यहाँ की, तो हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय वाय पीने के बाद हम लोग फिर से आगे चल दिए हैं, और उसके बाद एक और जो रेस्टोरेंट पड़ता है वहाँ पर हम लोग वॉशरूम वगैरह गए हुए थे। तो रुकते रुकाते अगर जाओ तो सफ़र पता भी नहीं चलता है, और हम आराम से एंजॉय करते हुए सफ़र भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि वॉशरूम वगैरह सब हम लोग हो लिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी है। जो भी आपको खाना पीना है वो आप खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी पीछे ढाबे पर खा लिया था कुछ, तो ज़्यादा कुछ मन नहीं था खाने का, तो हमने जो है थोड़ा बहुत ही खाया है। कॉफ़ी एंड क्या लिया है वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कॉफ़ी ली है, और बस सोच रहे हैं सभी क्या लिया जाए, लेकिन कॉफ़ी का ही मन था, ज़्यादा कुछ मन था नहीं। हाँ, तो यहाँ पर कॉफ़ी ले ली है हम लोगों ने, और बस कॉफ़ी पिएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कॉफ़ी से थोड़ा नींद भी वैसी हो जाएगी, और हम लोग जो है अच्छे से सफ़र भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर कॉफ़ी पी लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से चल दिए हैं, आप देख रहे हैं। और इस तरीके से हमने ये सफ़र तय किया है और किए हैं बालाजी के दर्शन। आप देख सकते हैं जो मैंने बताया आपको, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है। गद्दा है और 2 पिलो हैं इसमें, तो इस तरीके से ये आ जाता है। बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होगा कि आप गद्दे पे लेटे हैं या कहाँ पर। तो ये सीट में इस तरीके से लगा लिया जाता है और आप बड़े आराम से लेट सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग लेट गए, मैं लेट गई हूँ और बेटी कर रही है गाड़ी को ड्राइव, और बस हम लोग क्या करेंगे कि अब पहुँचेंगे घर। तो ये इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यहाँ पर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो आप ज़रूर से शेयर करिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है। चलिए जी, राधे राधे, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय श्री राम।